प्रोडक्ट को ऐड कैसे करें बिजनेस बुक प्लस में, चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको जाना होगा प्रोडक्ट सेक्शन में। उसके बाद आप प्रोडक्ट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपका सारा प्रोडक्ट दिखाई देगा। वहां पर जाकर आप देख सकते हैं एक्टिव में आपके जितने भी एक्टिव प्रोडक्ट हैं वो दिखेंगे, इनएक्टिव में इनएक्टिव प्रोडक्ट दिखेंगे और ड्राफ्ट में आपके ड्राफ्ट प्रोडक्ट दिखेंगे। अब समझते हैं कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। मैं आपको एक शर्ट ऐड करके दिखाता हूं। आपका जो भी प्रोडक्ट होगा आप उसी के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। ये मैरून शर्ट है तो मैं प्रोडक्ट नेम में मैरून फॉर्मल शर्ट लिख रहा हूं। आप अपने हिसाब से जो भी आपका प्रोडक्ट है उसे यहां पर लिख दीजिए। शॉर्ट नेम में मैं शर्ट लिख रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में अगर आपके पास कोई विवरण डिस्क्रिप्शन है तो डाल सकते हैं, फिलहाल मैं इसे खाली छोड़ रहा हूं। अब आते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट को समझने पर। प्रोडक्ट यूनिट में आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप बॉक्स में कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हम बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और सेकंड यूनिट में पीस सिलेक्ट करेंगे। अब मैं कन्वर्शन फैक्टर में 10 डालता हूं तो नीचे दिखेगा कि एक बॉक्स में 10 पीसेस हैं। अगर आप बॉक्स में सेल करते हैं तो इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी पीसेस में कर रहा हूं इसलिए मैं इसे पीसेस कर देता हूं। अब आते हैं प्राइसिंग डिटेल्स पर। प्रोडक्ट का एमआरपी डाल देंगे, मैं 1599 रुपए डाल रहा हूं। सेलिंग रेट जितने में आप बेचना चाहते हैं वो यहां डालेंगे। एडिशनल डिस्काउंट परसेंट में अगर आप देना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, फिलहाल मैं इसे खाली रख रहा हूं। परचेज रेट जितने में आपने यह प्रोडक्ट खरीदा है वो यहां डालेंगे, तो मैं 700 रुपए डाल रहा हूं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ट्रैकिंग जैसे कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं और आपको हर प्रोडक्ट का नाम याद नहीं रहता, तो आप प्रोडक्ट कोड से प्रोडक्ट को आसानी से सर्च कर सकते हैं। इससे आपको याद भी रहेगा कि किस प्रोडक्ट का कौन सा कोड है। यहां पर बारकोड ऑटो जनरेट होता है जिससे ट्रैकिंग और भी आसान हो जाती है। रीऑर्डर पॉइंट का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास किसी प्रोडक्ट के 10 पीस हैं और आपने रीऑर्डर पॉइंट 4 रखा है, तो जैसे ही 6 पीस सेल हो जाते हैं सिस्टम एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा कि आपके पास सिर्फ 4 पीस बचे हैं और आपको नया स्टॉक मंगाना चाहिए। SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट में आप हर प्रोडक्ट के हिसाब से एक यूनिक कोड बना सकते हैं और उसे यहां पर डाल सकते हैं ताकि हर प्रोडक्ट की पहचान अलग अलग रहे। टैक्सेशन टाइप में 2 ऑप्शन होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि प्रोडक्ट की कीमत में टैक्स पहले से शामिल है। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए है और उसमें टैक्स शामिल है तो कुल 100 रुपए ही देना होगा। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि प्रोडक्ट की कीमत में टैक्स अलग से जोड़ा जाएगा। जैसे अगर प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए है और टैक्स 18% है तो आपको 118 रुपए देना होगा, 100 रुपए प्लस 18 रुपए टैक्स। तो मैं यहां पर एक्सक्लूसिव सिलेक्ट कर रहा हूं और टैक्स स्लैब परसेंट 5% चुन रहा हूं। आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से टैक्स परसेंट चुन सकते हैं। HSN SAC कोड हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है, इसलिए अपने प्रोडक्ट का HSN कोड यहां पर ऐड करें। सेस परसेंट को मैं अभी खाली छोड़ रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है आपके पास पहले से कितना स्टॉक मौजूद है। जैसे मैं यहां पर 10 डाल रहा हूं। यूनिट रेट में मैं प्रोडक्ट का रेट 700 रुपए डालता हूं तो सिस्टम अपने आप ओपनिंग वैल्यू निकाल देगा, यानी 10 × 700 = 7,000 रुपए, जो आपके 10 प्रोडक्ट्स की कुल कीमत होगी। मटेरियल टाइप में मैं फिनिश्ड गुड्स सिलेक्ट कर रहा हूं। कैटेगरी में मैं शर्ट सिलेक्ट कर रहा हूं। अगर आप अपने प्रोडक्ट की कोई नई कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं शर्ट ही सिलेक्ट कर रहा हूं। डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट किस सेक्शन से संबंधित है। मैं इसे फैशन में डालने वाला हूं और अगर यहां फैशन नहीं है तो मैं इसे यहां से ऐड कर लूंगा। ये सब सिलेक्ट करने के बाद शर्ट का साइज सिलेक्ट करेंगे। हम यहां यह ऐड करेंगे कि शर्ट कौन सा साइज है। जैसे कि यह शर्ट M साइज की है तो मैं यहां पर M डाल रहा हूं। उसके बाद इमेज वाले सेक्शन में जाकर इमेज को सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे। ये सब करने के बाद हम सेव करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया है।
प्लीज़ आप जुड़े रहें हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करना ना भूलें।